आज भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। हर नए स्मार्टफोन में एक गवर्नमेंट रनड साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड होगी जो डिलीट नहीं होगी। यह सरकार का कहना है कि ऑप्शनल होगी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये नया डिजिटल सर्वेलेंस का शुरुआत है। फेक फोन्स, सिम स्कैम्स या फ्रॉड से बचने के लिए सरकार इसको जरूरी बता रही है, लेकिन इंटरनेट राइट्स एक्टिविटीज और स्मार्टफोन मेकर्स इसको प्राइवेसी वायोलेशन और यूजर कॉन्टेस्ट के खिलाफ आकार रहे हैं। आज हम समझेंगे कि क्या है संचार साथी, क्यों हुआ ये डिसीजन, क्या कहती है एक्सपर्ट्स और इससे आम यूजर या हमको क्या असर होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया टॉक्स दिल्ली। अगर आप दुनिया भर की ट्रेंडिंग न्यूज समझना चाहते हो, देश में हो रहे बड़े फेटेस, कंट्रोवर्सीज और उनका आपके जीवन पर असर, तो आप सही जगह हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आज की बड़ी खबर के बारे में जो हर स्मार्टफोन यूजर को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने 28 नवंबर 2025 को एक नया डायरेक्शन जारी किया। इस डायरेक्शन के तहत अब हर नए या इंपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगी। इसका मकसद बताया गया है कि साइबर फ्रॉड, फेक और स्टोलन फोन्स, IMEI टैंपरिंग, फ्रॉडलेंट सिम्स और टेलीकॉम स्कैम्स को रोकना। डॉट ने ऑर्डर दिया है कि ऐप सेटअप के समय विजिबल और एक्सेसिबल रहे और यूजर इसके फीचर को डिसेबल ना कर सके। अगर मैन्युफैक्चरिंग या इनपुट चेन में कोई फोन हो तो 90 दिन के अंदर इस मैंडेट को फॉलो करना होगा। जो फोन्स ऑलरेडी मार्केट में है उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ऐप मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप से पहले से ही है लाख फेक मिसयूज्ड डिवाइस ब्लॉक हुए हैं, सिम फ्रॉड्स रोके गए हैं और लॉस्ट स्टोलन फोन्स ट्रैक हुए हैं। अगर ये मैंडेट सही से इम्प्लीमेंट हो तो साइबर सिक्योरिटी सुधरेगा, स्पेशली सेकेंड हैंड फोन्स और रीसेलिंग मार्केट्स के लिए। लेकिन इस करार के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, प्राइवेसी। डिजिटल राइट्स एक्टिविटीज, कुछ ऑपोजिशन नेताओं और टेक एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर यूजर के फोन में एक गवर्नमेंट ऐप ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड हो और उसे डिलीट या डिसेबल ना कर सके तो उसे स्टेट सर्वेलेंस, डेटा मिसयूज, कंटेंट का वायलेशन हो सकता है। उनका आर्गुमेंट है कि मोबाइल फोन हमारा पर्सनल स्पेस है जिनमें हम कॉल्स, मैसेज, फोटोज, प्राइवेट चैट्स रखते हैं। अगर कोई ऐसी ऐप हो जो बैकग्राउंड में चल सकती है या OS लेवल एक्सेस हो सकता है तो यूजर डेटा सेफ नहीं रहेगा। कुछ लोग इस ऐप को डिजिटल डिक्टेटरशिप या बिग ब्रदर टूल तक कह रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी के कारण गवर्नमेंट को मुद्दा समझना पड़ा। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि संचार साथी ऑप्शनल है। अगर यूजर चाहे तो उसे एक्टिवेट करें या डिलीट करें, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन क्रिटिसिस्ट और एनालिस्ट कह रहे हैं कि डायरेक्टिव में ऐप फंक्शनलिटीज डिसेबल ना करने का मेंशन था, जो क्लैरिटी में कॉन्ट्राडिक्शन लाता है। टेक कंपनीज भी इस डिसीजन से अलर्ट हैं। कुछ ग्लोबल ब्रांड्स जैसे एप्पल ने बताया कि वो मैंडेटरी प्री इंस्टॉल्ड और नॉन रिमूवल ऐप्स की पॉलिसी अलो नहीं करती। अगर सरकार इस डिमांड पे जोर दे तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब सवाल उठता है, आम यूजर के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आप नया फोन लेने वाले हो तो शायद फोन में संचार साथी मिले। अगर आप सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हो, IMEI वेरीफाई करें, फ्रॉड चांस कम होगी। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेसी से सेंसिटिव हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप OS लेवल या बिल्ड इन बैकग्राउंड डेटा एक्सेस इस्तेमाल कर सकती है, जब तक क्लियर डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी एक्सिस्ट नहीं करती। ये स्टेप सही भी हो सकता है अगर सरकार और टेलीकॉम बॉडीज डेटा मिसयूज के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करें, या गलत भी अगर यूजर कांस्टेंट, ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट मिसिंग हो। इसलिए अब हर सिटीजन के लिए जरूरी है कि वो खुद अवेयर रहें, प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें,
फोन कराते वक्त पूरे टर्म्स समझें और अगर जरूरत हो तो एविडेंसेस रखें। इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा डिबेट खड़ा कर दिया है, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। क्या हम साइबर फ्रॉड और स्कैम्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मेजर चाहते हैं या अपनी पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी को पहले? ये डिसीजन हर यूजर के लिए अपनी नीड्स और सेफ्टी के हिसाब से डिसाइड करना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और सच्चाई न्यूज़ सिंपल भाषा में मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। अगर आपको लगता है कि प्राइवेसी और डिजिटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में लिखिए। क्या आप संचार साथी मैंडेट को सपोर्ट करते हैं या उसके खिलाफ हैं? और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग अवेयर हो सकें।